फिल्में जहां पर्दे पर हीरो लोगों की जानें बचाता है, अपने परिवार और प्यार के लिए जान तक दांव पर लगा देता है, पर असल जिंदगी में वही हीरो कभी कभी किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर देता है। कोई अपने परिवार की तो कोई अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के 10 ऐसे एक्टर्स जिन्होंने रियल लाइफ में वो किया जो फिल्मों के विलन्स भी सोचकर डर जाएं। आज का हमारा वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इन हीरो से अच्छे तो कई विलन निकले, क्या सच में ये वो हीरो हैं जिन्हें लोग अपना आइडल मानते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आते हैं फरदीन खान, एक हीरो जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया ही था। लुक्स, पर्सनैलिटी और एक्टिंग सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक्टर फिरोज खान का बेटा, एक स्टार किड, लेकिन एक गलती और करियर खत्म हो गया। साल 2001 मुंबई में फरदीन खान को कोकीन खरीदते हुए पकड़ा गया। सोचो, फिल्म का हीरो असल Court has जिंदगी granted में ड्रग्स के immunity to जाल the में फंसा actor from हुआ था। prosecution नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इनको अरेस्ट किया। इन in पर a केस drugs चला, case. रिहेबिलिटेशन की बात आई और इसका रिजल्ट क्या हुआ? बॉलीवुड ने धीरे धीरे इनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और फरदीन खान ने अपना करियर खत्म कर लिया। हीरो बनने के लिए टैलेंट चाहिए, पर गिरने के लिए बस एक गलती ही काफी है। नंबर 9 पे आते हैं अमन वर्मा। वैसे तो अमन बॉलीवुड एक्टर नहीं है, यह टीवी इंडस्ट्री के काफी बड़े स्टार थे। टीवी का एक डिसेंट फेस, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। साल 2005 में पुलिस को एक खबर मिली कि लड़कियों को टीवी में काम दिलाने के बदले उनसे गलत काम कराने के लिए बोला जाता है। फिर पुलिस द्वारा एक सेटिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें चेक किया गया कि अमन वर्मा सच में कास्टिंग काउच करते हैं क्या। लेकिन सच में अमन वर्मा कास्टिंग काउच करते हुए पकड़े गए। वीडियो में वो एक लड़की को काम के बदले कंपैरिजन मांगते दिखे। जिस हीरो को लोग घर घर में सम्मान देते थे, वही हीरो कैमरे में एक्सपोज हो गया और फिर करियर धीरे धीरे खत्म, क्योंकि कैमरा सिर्फ एक्टिंग नहीं, सच्चाई भी रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा, ट्रोइका ट्रोइका थर्ड क्रॉस रोड। नंबर 8 पे आते हैं आदित्य पंचोली, बॉलीवुड का एंग्री मैन और एक्टर, लेकिन गुस्सा सिर्फ स्क्रीन तक नहीं था। आदित्य पंचोली शादीशुदा होते हुए भी पत्नी को छोड़कर कंगना रनावत के साथ रहने लगे थे। 2003 के आसपास कंगना रनावत ने आरोप लगाए आदित्य पंचोली ने उन्हें फिजिकली अब्यूज किया। वह नशा करके उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसको मारता पीटता भी है। रिलेशनशिप टॉक्सिक था। कंगना ने ओपनली बताया कि वो डर में जी रही थी। हीरो नहीं, रियल लाइफ में विलन था यह आदमी। ये मामला पब्लिक में आया और पंचोली की इमेज हमेशा के लिए खराब हो गई। कुछ कहानियां फिल्मों में नहीं, अंदर के जख्मों में छुपी होती हैं। नंबर 7, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक आउटसाइडर जिसने स्ट्रगल करके नाम कमाया, लेकिन पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज में पीछा नहीं छोड़ा। साल 2020 से 23 उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी ने आरोप लगाए हरासमेंट, डोमेस्टिक डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी और किड्स को लेकर लड़ाई। मामला इतना बड़ा कि कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद आलिया को बिग बॉस में भी बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने दुनिया के सामने अपनी साइड रखी। उनकी बातों से साफ पता चलता था कि उन्होंने काफी कुछ झेला है। जो एक्टर स्क्रीन पर इमोशन दिखाता था, वही रियल लाइफ में इमोशंस को संभाल नहीं पाया। सक्सेस मिल सकती है, पर रिश्ते संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नंबर 6 पे आते हैं शाइनी आहूजा। ये कहानी सबसे ज्यादा शॉकिंग है। साल 2009 मुंबई में शाइनी आहूजा पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी नौकरानी के साथ रेप किया है। केस कोर्ट में गया और शाइनी आहूजा कन्विक्टेड हुए। सजा हुई 7 साल की जेल। हीरो जिसने फिल्मों में लोगों को जस्टिस दिलाया, वही रियल लाइफ में अपराधी बन गया। इसी के साथ उनका करियर भी पूरी तरह खत्म हो गया। कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती। नंबर 5 पे आते हैं सूरज पंचोली, एक ऐसा एक्टर जिसका बॉलीवुड करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक स्टार किड, आदित्य पंचोली के बेटे, लॉन्च होने से पहले ही कंट्रोवर्सीज में घिर गए। मुंबई में एक नई एक्ट्रेस जिसकी अभी कोई 2-3 फिल्में ही आई थी, निशब्द अमिताभ बच्चन के साथ और हाउसफुल अक्षय कुमार के साथ। जिया खान ने 2013 में सुसाइड कर लिया। जिया खान के पास से एक 6 पेजेस का सुसाइड नोट मिला, जिसमें सूरज पंचोली का नाम था। मेंटल हरासमेंट के आरोप, रिलेशनशिप में टॉर्चर, रातों रात न्यूज फैल गई। लोगों ने कहा जैसा बाप वैसा बेटा। जिया की मां राबिया खान ने सीधे सूरज पर आरोप लगाए। केस कोर्ट में चला गया और 2023 में सूरज पंचोली को बेकसूर साबित कर दिया गया। लेकिन कोर्ट भले ही छोड़ दे, पर लोगों की नजर में ये केस आज भी अधूरा है। नंबर 4, सलमान खान, बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी उतनी ही बड़ी। साल 2002 मुंबई हिट एंड रन केस, फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ गई, एक की मौत, कई लोग घायल हुए। साल 1998 राजस्थान ब्लैक बक केस, हिरन का शिकार, और सबसे शॉकिंग ऐश्वर्या राय के साथ
साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप जिसे ऐश्वर्या ने खुद कंफर्म किया था, और जिसने भी सलमान से पंगा लिया सलमान ने उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, जिसमें से हैं विवेक ओबरॉय, अरिजीत सिंह और एक बिग बॉस कंटेस्टेंट भी। तो आप डिसाइड करिए सलमान हीरो है या विलन। स्क्रीन पर हीरो बनने वाले रियल लाइफ में कई बार बहुत बड़े विलन होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं संजय दत्त। माधुरी दीक्षित से अफेयर के चलते अपनी पत्नी को छोड़ा और वह ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो गई। हर तरह के नशे करना। साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट में नाम आ गया। संजय दत्त के पास इलीगल AK-56 राइफल भी मिली थी। उनके अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक सामने आए थे। संजय दत्त अरेस्ट हुए, बहुत बार जेल भी गए। जिस हीरो ने फिल्मों में लोगों को सुधारा, लोगों को हंसाया, लोगों को रुलाया और लोगों को जादू की झप्पी भी दी, वही इंसान खुद गलत रास्ते पर चला गया। कुछ कहानियां रिडेम्पशन की होती है, पर पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता। नंबर 2 पे आते हैं साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन। अब आती है वो कहानी जिसने पूरी साउथ इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। साल 2024 कर्नाटका का एक्टर दर्शन अपनी वाइफ विजय लक्ष्मी को छोड़कर एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। नाम था पवित्रा गोवड़ा, लेकिन कहानी में एंट्री होती है एक फैन की। नाम था रेणुका स्वामी। वो दर्शन का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन उसने पवित्रा गोवड़ा को अब्यूसिव मैसेज भेजे और कहा, तुम्हारी वजह से मेरे हीरो, मेरे भगवान की शादीशुदा जिंदगी तबाह हो रही है। तुम एक कैरेक्टरलेस परिवार को तोड़ने वाली घटिया औरत हो। शन ने इसके बाद अपने साथियों को साथ लिया और रेणुका स्वामी को किडनैप किया और उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जून 2024 में पुलिस को एक बॉडी बेंगलोर में मिली। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला इस मर्डर के पीछे कोई आम आदमी नहीं बल्कि सुपरस्टार दर्शन है। दर्शन को अरेस्ट किया गया। सोचो, जिस फैन ने उसे भगवान माना, उसी इंसान ने रेणुका स्वामी की जान ले ली। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक भरोसे का खून था। नंबर 1 पर आते हैं 70 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना। इंडिया का पहला सुपरस्टार, लेकिन पर्सनल लाइफ में विलेन। राजेश ने 34 साल की उम्र में 16 साल की नाबालिग लड़की डिंपल कबाड़िया से शादी की। शादी के बाद राजेश खन्ना का बिहेवियर कंट्रोलिंग बताया गया। डिंपल कबाड़िया को कई रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, फिल्में करने और घर से निकलने तक की रोक लगा दी गई। और दूसरी तरफ राजेश खुद कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर्स चलाते रहे, जिसमें से मुख्य नाम टीना मुनीम का था, जो बाद में अंबानी परिवार की बहू बनी। और इसी अफेयर के चलते डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना को छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कई और अफेयर्स भी थे। जिस हीरो को लाखों लड़कियां चाहती थी, वह कभी अपनी वाइफ को खुश नहीं रख पाया। और अपने आखिरी समय में राजेश खन्ना बिल्कुल अकेले रह गए थे। वह घर में नौकरों के साथ अपनी पुरानी फिल्मों को देखते और अपने पुराने समय को याद कर कर रोते रहते थे। तभी कहा जाता है, सक्सेस से घर नहीं चलता, रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं। तो ये थे वो 10 चेहरे जो पर्दे पर हीरो थे, लेकिन असल जिंदगी में विलन बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि फेम, पैसा, पावर सब बेकार है अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं बची तो। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो फिल्मों में जीते हैं, बल्कि वो है जो असल जिंदगी में सही रहता है। तो दोस्तों, आपको किसकी कहानी ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में।